sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसीए की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे MNNIT इलाहाबाद के बारे में। मैं आपसे पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसा है ये कॉलेज, क्या है इसकी फीस, क्या है इसकी सीट मैट्रिक्स, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहती हैं, लास्ट टाइम तक किस रैंक तक ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, हॉस्टल और मेस फैसिलिटीज कैसी है इसके अंदर, प्लेसमेंट्स क्या रहती हैं, हाईएस्ट पैकेज कौन कौन से हैं, कौन सी कंपनी से विजिट करती हैं और एमसीए के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आपको अलाउ करती हैं, साथ ही साथ भी इसका एवरेज पैकेज और लोवेस्ट पैकेज कितना रहता है, तो इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं होप करता हूँ यार आपको वीडियो का जो स्टार्टिंग का इंट्रो होगा वो बहुत अच्छा लगा होगा और उसने आपको बहुत मोटिवेट किया होगा, क्योंकि भैया MNNIT नॉर्थ इंडिया के बच्चों की एक फर्स्ट चॉइस और एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फुल हाई जोश के साथ। तो सबसे पहले भाई बात आती है स्टैट्स एंड रैंकिंग की। तो अगर मैं इसकी NIRF रैंकिंग की बात करूं तो इसकी NIRF रैंकिंग 48 है। 2019 की अगर हम लोग इसके स्टैट्स देखें NIRF रैंकिंग की, तो 2019 में इसकी NIRF रैंकिंग कुछ 42 थी। नो मैटर की थोड़ी सी भी ये डिग्रेड हुई है, पर यूनिवर्सिटी ओवरऑल बहुत अच्छी है। तो NIRF रैंकिंग का थोड़ा भाई फर्क पड़ता रहता है, वो किसी ना किसी ईयर के ऊपर डिपेंड कर जाता है कि भैया उस टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसमेंट्स क्या थी और उस टाइम फैकल्टी का क्या था, तो थोड़ा सा इसका स्कोर डिफरेंट होता रहता है। तो NIRF रैंकिंग इसकी पिछले जो 2019 की बात करें तो 42 थी, 2020 में 48 हो गई थी। अगर 2021 की लिस्ट आएगी, हो सकता है उसमें कुछ इंप्रूव होकर भी आ रही हो। उसके अलावा बात करें अगर हम एस्टैब्लिश हुआ था कब कॉलेज, तो 1961 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। 222 एकर्स का इसका कैंपस है। बाकी NITs हमारे को थोड़े से बड़े देखने को मिल जाते हैं, तो उसके अंदर इसका कैंपस एरिया थोड़ा सा छोटा है। और अगर मैं इसके आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है कॉलेज का और बहुत आपको लेटेस्ट, हर चीज के अंदर लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा और जितनी भी आपकी लैब्स हैं वो भी वेल एक्टिव है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई सिचुएटेड कहाँ पर है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक गूगल मैप का व्यू दिखा रखा है। तो गूगल मैप के व्यू से आप लोग देख सकते हो भैया, यहाँ पे जहाँ पे संगम होता है हमारा प्रयागराज में, वहीं पे हमारा ये इंस्टीट्यूट भैया है। तो आप शाम को अगर निकलो बाहर तो आपको पूरा भैया मौज हो जाएगी खाने पीने की भी, क्योंकि भाई प्रयागराज तो मशहूर है उसके खाने के लिए भी और घूमने के लिए भी आपको मतलब पूरा मजा आ जाएगा गंगा जी में डुबकी लगाने का भी। तो लखनऊ और कानपुर से बहुत ही पास रहता है, इसलिए भैया नॉर्थ इंडिया के, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि नॉर्थ इंडिया वाले बच्चे जितने भी होते हैं वो ट्राई करते हैं कि अगर उन्हें ट्रिची या सूरतकल के बाद कोई कॉलेज मिले तो भैया वो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ही हो। तो थर्ड और फोर्थ प्रेफरेंस रहती है, मतलब बच्चों की डिपेंड करता है कैलीकट, और कभी कभी इसमें हो जाता है कि कुछ लोग कैलीकट को ऊपर भर लेते हैं और कुछ लोग मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ऊपर भर लेते हैं हमारे MNNIT को। तो ये थोड़ा सा इसका रह जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी इसकी भैया बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। रेल, रोड और क्या कहते हैं आपके फ्लाइट से भी आपको बहुत इजीली कनेक्टेड है। तो अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की, तो इलाहाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है भैया ये, तो आपको बहुत इजीली आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो सिर्फ 5 किलोमीटर है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से, और इवन भैया इसके अंदर से भी एक रेलवे ट्रैक निकलता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस कॉलेज के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग डिपार्टमेंट के ऊपर। भैया डिपार्टमेंट जो यहाँ का है, डिपार्टमेंट जो CST डिपार्टमेंट से इसको मैनेज किया जाता है भैया, जो यहाँ का MCA है, जैसे हमने देखा था कि भैया जो NIT ट्रिची है उसमें भैया इंडिपेंडेंटली मैनेज होता है MCA डिपार्टमेंट। फिर हम आए थे NIT सूरतकल के ऊपर, तो NIT सूरतकल के अंदर मैथ्स डिपार्टमेंट के अंदर MCA आता है। फिर हमने कैलीकट की वीडियो देखी थी, तो कैलीकट के अंदर वीडियो में भी देखा था कि भैया वहाँ पे भी CST डिपार्टमेंट के अंदर जो है MCA होता है, और यहाँ पे भी भैया CST डिपार्टमेंट जो है वो ही MCA को मैनेज करता है। तो बीटेक वालों के साथ भी आपको बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता रहता है, तो आपको उनके साथ भी साथ में वर्कशॉप्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उनसे भी इंटरेक्ट करते हो, कुछ कुछ चीजें सीखते हो, कुछ चीजें तुम उन्हें भी बताते हो। तो एक बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें, क्योंकि जो CST डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है। फिर अगर बात करूँ भैया मैं सीट मैट्रिक्स की, तो सीट मैट्रिक्स तो आएगी, जितने भी बच्चे हैं अभी तक सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी कितनी सीट्स कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं। फिर भी अगर मैं बात करूँ सीट मैट्रिक्स की, तो NIT इलाहाबाद में
जो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं वो कुछ 45 है। और उसके बाद EWS कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भैया इसमें कुछ 11 सीट्स यहाँ पे आ जाती है। ओपन कैटेगरी EWS सीट्स 11 है, OBC के 29 सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, SC कैटेगरी के अंदर 16 सीट्स हैं, ST कैटेगरी के अंदर 8 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूँ कि भैया क्या रहती है इसकी कट ऑफ, कब आपको भैया मैनेज जो MNIT इलाहाबाद आपको मिल सकता है। तो NIT इलाहाबाद की भैया अगर जनरल की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि भैया फर्स्ट सेकंड चॉइस अगर आप छोड़ दो तो थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस बच्चों की भैया NIT इलाहाबाद ही होती है। तो मैं इसको अगर बात करूँ तो स्टार्टिंग रैंक इसकी कुछ होती है 135 से शुरू हो जाता है और आपको जनरल कैटेगरी में 200 रैंक तक ही मिल जाता है। ओपन कैटेगरी की बात करूँ अगर मैं, और अगर उसके बाद मैं बात करूँ EWS की, तो EWS के अंदर इसके अंदर भैया 10-20 रैंक का ज्यादा फर्क आता है, 10-20 रैंक का ज्यादा फर्क नहीं आता। फिर अगर हम लोग बात करें OBC रैंक की, तो OBC रैंकिंग के अंदर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर 70 से लेके 100 के अंदर हो, OBC कैटेगरी के अंदर बोल रहा हूँ मैं, OBC कैटेगरी रैंक में अगर आप 70 से 100 के अंदर हो तो आपको भैया NIT इलाहाबाद फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में ही मिल रहा होगा। और अगर आप नॉर्मल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओपन कैटेगरी के साथ वाली रैंक्स की, तो भैया यहाँ से अगर आपकी 230 से लेके 290 या आप कभी कभी 300 भी पकड़ लो, अगर आपकी इसके अंदर भी रैंक है तो आपको OBC कैटेगरी में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ SC से ST कैटेगरी की, तो जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग रैंक थी SC कैटेगरी के लिए वो 1800 कुछ थी। ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 800 कुछ रैंक गई थी वहां तक के लिए। तो आप इस हिसाब से अपना थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। अभी जब आपका रिजल्ट आने वाला है 20 अगस्त को, हमारा निम्स 2021 का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग अपनी कैटेगरी रैंक वाइज देख सकते हो कि भैया हमारे को ये कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा। बाकी जितने भी लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है उनको मैं यही बोलूंगा कि सेकंड और थर्ड लिस्ट तक भी भाई वेट कर लेना, ये कॉलेज आप लोगों को मिल जाता है। राइट, उसके बाद अगर हम लोग बात करें फी स्ट्रक्चर की, क्योंकि फी स्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है हर कॉलेज का, बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो फीस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी हॉस्टल फीस लिखी हुई है फर्स्ट सेम की, सेकंड सेम की, थर्ड फोर्थ सिक्स सेम की। अभी तो भैया आपको ड्यू टू कोरोना कॉलेज विजिट करना नहीं है, तो आपकी जो हॉस्टल और मेस चार्जेस हैं वो बिल्कुल भी आपको नहीं देने हैं। उसके बाद मैं बात करूँ अगर इंस्टीट्यूट फीस की, तो वो 10,000 है, यूजर चार्जेस को 9,000 लगते हैं, ये कॉस्ट एंड मनी डिपॉजिट होता है, ये आपका 5,000 लगता है, और ट्यूशन फीस की 35,000 अराउंड है। तो आपको ये इतना डिपॉजिट जो आपको होता है फर्स्ट सेमेस्टर में करना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सेमेस्टर्स। और अगर मैं लोन प्रोसेस की बात करूँ तो लोन प्रोसेस आपको बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल होता है। आप अंदर के बैंक से भी लोन ले सकते हो जो कॉलेज के अंदर अवेलेबल है। आपको सिर्फ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अप्लाई करना होता है। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको प्रोविजनल लेटर ऑफ एडमिशन मिलती है, उससे आपको भैया कॉलेज से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा के आपको अपने जो भी बैंक ब्रांच है बैंक की उसका सबमिट करना होता है, और आपको बहुत इजीली लोन सैंक्शन हो जाता है। और जितने भी हमारे ST और ST कैटेगरी के लोग हैं उनको ट्यूशन फ्री नहीं देनी होती, ट्यूशन फी उनके लिए रिमूव होती है। राइट, तो आई गेस फी स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको यार ये हमारी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, इसमें मैं आपसे ये सारी कैटेगरी वाइज रैंक और फी स्ट्रक्चर और अलग अलग कॉलेज की प्लेसमेंट बता रहा हूँ, तो भैया इसको जरूर लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि आपको और कौन कौन से कॉलेज चाहिए। ये हमारा 4th कॉलेज रिव्यू है अभी तक का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया लाइब्रेरी फैसिलिटीज की, तो इसके अंदर भी भैया सबसे बेस्ट और बिगेस्ट इंटर लाइब्रेरी है। आप देख सकते हो भैया यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत सुंदर इन्वायरमेंट है, पढ़ने के लिए बिल्कुल मूड सेट होता है। बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल लाइब्रेरी है, विद इंटरनेट फैसिलिटी है लाइब्रेरी के अंदर। तो आप भैया ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल्स को भी बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपको लाइब्रेरी के अंदर कुछ कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैंटीन एंड मेस की, तो कैंटीन एंड मेस आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा कि भैया इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। सॉरी, थोड़ी इमेज क्वालिटी यहाँ पे डिग्रेड हो रही है, पर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो ये भैया कैंटीन भी आप देख सकते हो भैया कितनी बढ़िया कैंटीन है ये हमारी NIT इलाहाबाद की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भैया NIT इलाहाबाद के अंदर 100% प्योर वेजिटेरियन फूड सर्व होता है, 100% वेज फूड सर्व होता है। जैसे कि हमने बाकी NITs में देखा था कि आपको भैया बहुत सारे मेस ऑप्शन मिल जाते हैं कि भैया कॉन्टिनेंटल और आपकी नॉर्थ इंडियन वेज है, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज है, और साउथ इंडियन वेज, साउथ इंडियन नॉन वेज है। तो यहाँ पे आपको भैया 100% वेज फूड सर्व होता है इनकी कैंटीन्स में भी, और इनके क्या कहते हैं आपको जो हमारी मेस होती है उसके अंदर भी। और मेस जो फैसिलिटी है यहाँ की वो स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं। तो भैया आपको जो भी खाना पीना होता है वो भैया आप अपने जो सीनियर्स हैं वही मतलब आपके मैनेज कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर में, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे को ये अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो वो टेंडर पास होते हैं हर बार, तो आप उनको बता सकते हो। साथ ही यार इसके अंदर बीकानेर वाला भी है, तो किसी को भैया डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भैया मेस का खाना अच्छा नहीं लगता है, कैंटीन का भी अच्छा नहीं लगता, तो आप भैया बीकानेर वाले पे जाके खाना खा सकते हो। तो बहुत लोग मतलब वो स्टार्टिंग में रहता है कि खाना पसंद नहीं आ रहा, तो ये भी आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है कॉलेज के अंदर ही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फैकल्टी एंड रिसर्च वर्क की, तो फैकल्टी ये इनका CIR सेंटर है जिसके अंदर भैया यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है। तो अराउंड 80% ऑफ द फैकल्टी एट NIT यहाँ पे, सॉरी ये NIT इलाहाबाद के लिए होगा,
तो NIT इलाहाबाद होल्ड्स अ PhD डिग्री, उसके अंदर भैया स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो इज 1:16 और रेज 5+4 करोड़ स्पॉन्सर रिसर्च फंड्स। तो भैया इन्होंने भी इतने सारे रिसर्च फंड्स के लिए पैसे लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च का बाकी यूनिवर्सिटी से कम देखने को मिलता है। साउथ की जितनी भी आपको हम लोग बात करेंगे कि जितनी भी साउथ की यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आपको रिसर्च कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी रिसर्च कल्चर है पर आपको उतना अच्छा रिसर्च कल्चर देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको साउथ की साइड को देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चे थोड़ा सा आगे रिसर्च में आना चाहते हैं, जो भैया AI या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा वर्क करना चाहते हैं, तो मोस्टली साउथ के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। राइट, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर के बारे में, तो ये इनके सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर की कुछ लुक है। ये सबके यार आपको लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स दोनों देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से आपका सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है, 24/7 इसकी फैसिलिटी होती है और इंटरनेट आपको अवेलेबल रहता है। तो ये कुछ लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप्स नहीं होते या भैया इतना हाई एंड कंप्यूटर नहीं है, तो वो यहाँ जाके भैया अच्छे कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लैब्स अलॉटेड होती हैं। जैसे आपको भैया AI और ML टेक्नोलॉजी में कुछ करना है तो भैया उसके लिए अलग लैब्स हैं, कुछ और चीज़ें करनी है तो उन सबके लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड लैब होती है, जिनके अंदर वही सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं जो कि भैया उन चीज़ों को सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आया था भैया हॉस्टल्स के ऊपर, तो भैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लग्जरियस होटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। राइट, हॉस्टल सॉरी। तो इस हॉस्टल्स के अंदर भी आपको बेसिक जो फैसिलिटीज होती है, लाइक आपकी टेबल हो गई, चेयर हो गई, अलमीरा हो गई और फैन हो गया, वो आपको ऑलरेडी लगा हुआ मिलता है। गद्दे भी आई गेस वो लोग प्रोवाइड करते हैं, पर बच्चे गद्दे अपने ट्राई करते हैं, सॉरी गद्दे नहीं होते हैं, वो आपको खुद से कैरी करने पड़ते हैं। आपको बेड्स मिल जाते हैं यहाँ के अंदर। दूसरा भैया रोज स्वीपर्स आपके जो हॉस्टल रूम होते हैं उनको सफाई करते हैं और आपको जितनी भी हॉस्टल फैसिलिटीज आपको बाकी और एमिनिटीज चाहिए होती हैं, लाइक जो आपकी बेसिक एमिनिटीज हो जाती हैं कि भैया आपके टीवी हो गए, कॉमन रूम हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, जिम्नेजियम हो गया, वो आपको हर होटल में आपको हर हॉस्टल में आपको पर्सनली देखने को मिल जाता है। नाइट कैंटीन्स आर आल्सो अवेलेबल, 24 आवर्स इंटरनेट फैसिलिटी है, हॉस्टल एंड मेस आर मैनेज्ड बाय स्टूडेंट्स ओनली और 100% वेज फूड आपको मिलता है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, उनको यहाँ पे समराइज करा हुआ है। उसके बाद चलते सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि रहती है भैया प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो अभी MCA के बैच का लास्ट ईयर गया था वो था 36 LPA। ये आपको दिया था उड़ान नेक्स्ट जो स्टार्टअप है उसने। उसके बाद भैया 35.5 LPA का गया था यहाँ पे CTC, जो कि आपको ऊबर ने ऑफर किया था। तो ये थे इसके कुछ हाईएस्ट पैकेजेस। उसके बाद अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ तो एवरेज पैकेज का 10 से 11 LPA का रहता है और 70 से 80% स्टूडेंट्स जो थे वो ऑलवेज प्लेस हो जाते हैं। कुछ बच्चे आगे भैया हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए चले जाते हैं। तो 70 to 80% मोस्टली बच्चे यहाँ से प्लेस हो जाते हैं, जो इनका रिकॉर्ड रहता है। बाकी भैया बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, अगर मैं बात करूँ गोल्डमैन सैक्स, DE शॉ और आपकी मॉर्गन स्टैनली और JP मॉर्गन, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। इंटर्नशिप्स के बाद आपको PPO भी सीधा सीधा प्रोवाइड हो जाता है। वैसे तो ये नॉर्मल है NIT में, पर यहाँ पे भी ये चीज़ रहती है। तो आप देख सकते हो भैया जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, तो गोल्डमैन सैक्स हो गई, इन्फोसिस हो गई, ओरेकल हो गई, DRDO हो गई, एडोबी हो गई, डिलॉयट हो गई, सिस्को हो गई, अमेजॉन हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज आती है। पर मैं यहाँ पे आपको मेजर कंपनीज जो है जो यहाँ पे विजिट करती है उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और भी अगर आपको चीज़ें चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं NIT इलाहाबाद के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करें क्लब्स की, तो यहाँ पे भैया आपको रोबोटिक्स क्लब ऑफ NIT कैलीकट देखने को मिल जाता है। इसको भैया बीटेक वाले बच्चे मैनेज करते हैं, तो आप लोग इसके अंदर भैया पार्ट बन सकते हैं। उसके बाद भैया इनका कंप्यूटर कोडिंग क्लब होता है, इसमें बहुत सारे कोडिंग इवेंट्स कराए जाते हैं, ऐसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होते हैं। तो भैया अगर आपको लगता है कि हम वीक हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि आप एक क्लब को ज्वाइन करें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको एक तो स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, बनाती साथ में आपको भैया डर निकालती हैं। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई डर है, कोई और चीज़ से रिलेटेड आपके अंदर कोई डर होता है तो। उसके बाद अगर हम चले भैया एलुमिनी के ऊपर, तो दीप जोशी भैया एक सोशल वर्कर और विनर है, यहाँ से 2009 के अंदर ये एलुमिनी थे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया CEO ऑफ व्योम बायोसाइंसेज नेल्बेतो वेंकटेश्वर, सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस करूँ तो। उसके बाद भैया मुरली रमन जो भैया ऑन मोबाइल के CEO हैं। उसके बाद अरविंद सक्सेना, ये UPSC के फॉर्मर चेयरमैन और डायरेक्टर हैं मोटर्स जनरल मोटर्स इंडिया के। तो ये भैया आप देख सकते हो कुछ एलुमिनी है। तो एलुमिनी नेटवर्क आपका भैया बहुत स्ट्रांग होता है। और NITs और IITs के अंदर सबसे सरल चीज़ होती है कि जो आपका सीनियर और जूनियर इंटरेक्शन रहता है भैया, वही आपको ग्रो कराता है, जो बाकी कॉलेजेस में मिसिंग होता है। अगर आप भैया रिलेट कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि भैया हमारे BSc या BCA या अंडर ग्रेजुएट में इतना सीनियर जूनियर इंटरेक्शन नहीं रहा होगा जितना हमारे को NITs और IITs में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन से ही चलती हैं और आपके सीनियर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं भैया। अगर आपको आगे कोई रेफरल भी चाहिए या उनकी गाइडेंस में अगर आपको कुछ और भी करना है तो वो भी बहुत आपको हेल्प करता है। फिर हम आ जाते हैं इनके फेस्ट के। तो ये अविष्कार जो है ये इनका भाई टेक्निकल फेस्ट है, तो आप इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी टीम्स आती हैं, इवन अलग अलग NITs भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अगर अदर फैसिलिटीज़ की बात करें तो भैया इसके अंदर खुद का क्रिकेट ग्राउंड है, तो लोग भैया बहुत जो एक्साइटेड रहते हैं कि मतलब क्रिकेट खेलना है। और भैया बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि सेपरेट हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड भी यहाँ पर है। तो आपको भैया अगर स्पोर्ट्स को खेलना आपको अच्छा लगता है तो भैया स्पोर्ट्स के लिए आपकी पूरी मौज है। आपको इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी।
उसके बाद अगर हम लोग बात करें अदर फैसिलिटीज़ की, तो जैसे जिम्नेजियम हर जगह पे होता है, तो यहाँ पे भी भैया इंडोर और आउटडोर दोनों जिम है जो कि भैया आपको ट्रेनर्स के साथ में मिलते हैं, तो आप अपनी भैया पूरी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान दे सकते हो। और एक और इंटरेस्टिंग थिंग जो इसके अंदर है भैया यहाँ पे कि भैया यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल है ताकि भैया ट्रेन पास कर सके। तो पहले इसमें क्या था कि भैया हॉस्टल और जो मेन कैंपस एरिया था उसके बीच में रेलवे लाइंस थी, तो बच्चे क्रॉस करने में बहुत टाइम लगता था। तो यहाँ पे भैया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अंदर से रेलवे लाइन में जिससे एक ह्यूमन्स के पास करने, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के पास करने के लिए एक टनल बना रखी है ताकि भैया बच्चे लेट ना हो क्लासेस में जाने के लिए। तो ये इसके अंदर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आपको देखने को मिलती है। मैं होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारा NIT इलाहाबाद का रिव्यू। बहुत सारे बच्चों की 3rd और 4th की प्रेफरेंस रहती है, तो बाकी की जब चॉइस फिलिंग आएगी तो उसमें हम लोग और डिटेल में बातें करेंगे कि आपको क्या ऊपर रखना है, क्या नीचे रखना है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। बहुत सारी और चीज़ें हैं इसमें देखने को। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई सजेशंस हैं आपको इस वीडियो के ऊपर, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज है, बहुत सारे कॉलेज कंपैरिजन वीडियोस भी आने वाले हैं कि हमारे को कौन से कॉलेज के ऊपर कौन से कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को पूरे हाई जोश के साथ। वन स्टॉप MCA चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। साथ ही साथ दोस्तों अभी आपको 20th को रिजल्ट आने वाला है, उस रिजल्ट के लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it, but me, I take the growth road.